अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण्यपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। गुरु महाराज के हृदय स्वरूप शाही स्वामी जी महाराज को मेरा कोटि कोटि नमन। उनके विशेष कृपा पात्र प्रधान आचार्य चतुरानंद जी महाराज को कोटि कोटि नमन। सभी पूज्य संत जन को मेरा कोटि कोटि नमन। महासभा के सभी सदस्यगण को मेरा कोटि कोटि नमन। देश के कोने कोने आए हुए माताओं भक्तिमती बहनों सबों को मेरा कोटि कोटि नमन। हम लोग संत और असंत की महिमा को सुन रहे थे। कल सुने बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। आज सुने बड़े भाग पाइए सत्संगा बिनु ही प्रयास हो ही भवभंगा। सत्संग सुनने से भी भव का दुख मिट जाता है, लेकिन सत्संग सुनना ही लोग नहीं चाहते हैं। सत्संग से कतराते हैं, सत्संग से दूर रहते हैं। तो सत्संग से जो दूर रहेंगे, सत्संग से कतराएंगे, उनका जीवन ये मानवीय जीवन की तरफ नहीं बीतेगा। उनका जीवन पाशविक जीवन बीतेगा। मनुष्य रहते हुए वह पशु के जीवन को बिताएगा। समझिए वो मानव कहलाने का तब लायक नहीं होता है। एक ज्ञान होता है सत्संग में, मानव शरीर में आकर के क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, नहीं खाना है, एक ज्ञान सत्संग में होता है। इसलिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग मिल जाता है तो मानव का ये जीवन धन धन हो जाता है। जीवन जोवन राजमद अभी चल रहा न कोई, जा दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। सत्संग में आप लोग आए हैं, इस समय का सबका लेखा जोखा परमात्मा के दरबार में रहेगा। और जितना जो काम करते हैं इसका लेखा जोखा नहीं होता है, लेकिन सत्संग का लेखा जोखा होता है। ये मानव का अपना काम है। संत पलटू साहब ने कहा, पलटू सत्संग बीच में कर ले अपना काम। अपना काम सत्संग में होता है, इसलिए सत्संग करना चाहिए। तो सत्संग जो जो किए नीच से नीच ऊंच हो गए, इसलिए सत्संग करना चाहिए। संत पलटू साहब ने कहा, भूले मन को समझाए लीजिए, सत्संग के बीच में जाए के जी,
अब की वे नहीं चुकना है, सुंदर मानुष तन पाए कीजिए। ज्ञान ध्यान की बात को बूझिए, या मन को खूब समझाइए जी। सत्संग में बराबर जाइए, ये नहीं सत्संग में कभी किए कभी नहीं किए, तो बार बार जाना चाहिए, खूब समझाना चाहिए। नहीं जाएंगे बार बार तो सुने हुए बात को भी भूल जाएंगे। तो सुनना चाहिए, सदग्रंथ को भी पढ़ना चाहिए। तो कहते हैं बार बार पलटू साहब सत्संग करने के लिए लोग कभी करते हैं कभी छोड़ देते हैं। गुरु महाराज का उद्घोष है, जहाँ रहो सत्संग करो, ध्यान करो, गुरु महाराज का ये आदेश है। तो सत्संग को गुरु महाराज 2 भाग में बांटे। नित सत्संगति करो बनाए, अंदर बाहर 2 विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। ये बाहरी सत्संग है, ये बाहरी सत्संग करेंगे तब ये प्रेरणा मिलेगी ध्यान करने की। गुरु से युक्ति जानेंगे, ध्यान करेंगे तो अंदर में भी सत्संग होता है। वह कथा हो रही है सबके अंदर में, तो वो कथा को सुनेंगे। जो वो कथा को सुने महाज्ञानी हो गए। उनसे बड़े बड़े पंडित भी हार खा गए। संत कबीर साहब तो एक अक्षर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सर्वाजित ऐसे पंडित उनसे हार खा करके आए। वह ज्ञान का उपज कहाँ हुआ? वही ध्यान किए तो डुबकी लगाई अपने शरीर में, ज्ञान का रत्न प्राप्त किया। वो कथा को सुने, बाहर का कथा कबीर साहब नहीं सुने। वेद पुराण को नहीं पढ़े, अनपढ़ थे लेकिन वेद पुराण को नहीं पढ़े। वेद पुराण का सारा ज्ञान सार ज्ञान रख दिया अपने पुस्तक में। कुरान सब भी नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़े। मसी कागज छुओ नहीं, कलम लियो नहीं हाथ। कभी मसी कागज को छुए नहीं, कलम भी हाथ में नहीं लिए। एक ज्ञान उनको हुआ। तो कबीर साहब ये कहते हैं सत्संग करो, सत्संग सत्संग करना चाहिए। तो कहते हैं कबीर साहब, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। कितना लाभ है सत्संग से? तुरंत गुरु परमात्मा से मिलाता है। ये सत्संग से ये लाभ होता है। और भगवान शंकर कहे माँ पार्वती से, माँ पार्वती पूछती है संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो भगवान शंकर कहने की कृपा की, गिरजा संत समागम, समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपान होय सो, गावहि वेद पुराण। तो लाभ तो हर आदमी चाहते हैं, लेकिन ये सत्संग रूपी वृक्ष में 4 फल लगता है। हम लोग फलदार वृक्ष लगाते हैं, इधर तो आम कटहल हम लोगों को होता है, लीची, ये सब अमरूद आदि आदि फल। तो जहाँ जो फल होता है वही फल लगाते हैं। तो वह फल में जो लगाते वह फल फूलता है। लेकिन सत्संग रूपी ऐसा वृक्ष है, उसमें 4 फल लगता है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामजी मानस में लिखे, सुनी समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहि 4 फल अछतनु साधु समाज प्रयाग। ये 4 फल की प्राप्ति कब मिलेगी? मरने के बाद नहीं, शरीर रहते हुए इस 4 चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है। इससे बढ़कर के और क्या लाभ होगा? मेरा समय समाप्त है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप थे